एक जंगल था और जंगल के बीचों बीच स्थित एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के खोल में कुछ बगुलों का डेरा था। वे सभी वहाँ बहुत सालों से रह रहे थे। एक दिन उस वृक्ष की जड़ में बिल बनाकर एक सांप भी रहने आ गया और वहाँ रहने लगा। जब भी सांप को अवसर प्राप्त होता वह बगुलों के बच्चों को मारकर खा जाता। तो अपने बच्चों के मारे जाने से बगुला बहुत दुखी थे। वे किसी तरह उस सांप से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वो नदी किनारे उदास बैठा था। तभी पानी से निकलकर एक केकड़ा उनके पास आया और बोला, क्या हुआ मित्र, तुम लोग इतना दुखी क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? तो दुखी बगुलों ने अपनी समस्या केकड़े को बता दी। केकड़ा दुष्ट था। उसने मन ही मन सोचा, ये बगुले मेरे परम शत्रु हैं, क्यों ना इनको एक ऐसा उपाय बताऊं कि सांप के साथ साथ इनका भी काम तमाम हो जाए। किंतु ऊपर से दुख व्यक्त करने का दिखावा करता हुआ केकड़ा बोला, मित्रों, तुम्हारी समस्या सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, किंतु अब तुम लोगों को चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें सदा के लिए उस दुष्ट सांप से छुटकारा मिल जाएगा। केकड़े की बात सुनकर बगुला खुश हो गया और बोला, तो फिर देर किस बात की मित्र, शीघ्र हमें वो उपाय बता दो। केकड़ा ने कहा, तुम लोग कहीं से मांस के टुकड़ों की व्यवस्था करो। मांस के टुकड़ों में से कुछ टुकड़े नेवले के बिल के सामने डाल दो। शेष टुकड़ा नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। सांप और नेवले जन्म जन्मांतर के बैरी हैं। नेवला सांप का काम तमाम कर देगा और तुम लोगों को सांप से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बगुला शीघ्र ही सांप से छुटकारा पाना चाहता था। उन्होंने ज़्यादा सोच विचार किए बिना ही केकड़े की बात मान ली। उन्होंने वैसा ही किया जैसा केकड़ा ने कहा था। जैसी योजना थी वैसा ही हुआ। नेवला मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया और सांप को मारकर खा गया। लेकिन वृक्ष के खोल देखकर वह वहां भी पहुंच गया और बगुलों को भी मारकर खा गया। बगुलों के जल्दबाजी में केकड़े की योजना के दुष्परिणाम के बारे में विचार नहीं किया और मूर्खता कर दी, जिसका फल उन्हें अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को करने के पहले उसके हर पहलू के बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए।